हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन डायरेक्ट तक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। क्या है आज की नई अपडेट, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में आपत्तियों का निस्तारण। 69,000 शिक्षक भर्ती में इन अभ्यर्थियों का होगा चयन निरस्त। दिव्यांग अभ्यर्थियों का धरना 36वें दिन भी जारी, कोई सुनवाई नहीं। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, उस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करना मत भूलना। दोस्तों, अब हम बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के आवेदन में विसंगतियों पर निदेशालय ने फिर जारी किया निर्देश। बेसिक शिक्षा विभाग के 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन या अभिलेख में विसंगतियों के चलते रुकी नियुक्ति पर भी निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें साफ कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने 22 दिसंबर 2020 के बाद ग्रेजुएट या बीटीसी किया है या इस अवधि तक जिनके टीईटी या टीईटी प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई है, उन्हें नियुक्ति नहीं दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में वही शामिल हो सकता है जो आवेदन की आखिरी तारीख तक न्यूनतम योग्यता पूरी करता हो। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विभाग किरण आनंद ने सोमवार को सभी डीएम को एम बीएससी के इस संदर्भ में निर्देश जारी गए हैं। इसमें कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन पत्र में प्राप्तांक व पूर्णांक गलत भरे हैं और उनके वास्तविक अंकों के आधार पर मेरिट जिले में अंतिम चयन अभ्यर्थियों से कम हो रही हैं, उनका चयन उस जिले में नहीं हो सकता। पदों के सापेक्ष प्रकाशित की गई चयन सूची में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे सभी मामले न्याय विभाग की राय आने तक स्थगित रखे जाएंगे। अभ्यर्थियों के ने प्राप्तांक व पूर्णांक कम भरे हैं और उनका नाम चयन सूची में है तो अभिलेख की जांच कर उनका मामला हल कर दिया जाए। उनसे एफिडेविट ले लिया जाए कि वे वेटेज में बदलाव के आधार पर नियुक्ति में किसी भी तरह की बदलाव की मांग नहीं करेंगे। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में शासन स्तर पर गठित कमेटी ने आवेदन पत्रों में गलतियों पर निर्णय ले लिया है। प्राप्तांक अधिक, पूर्णांक कम, प्राप्तांक या पूर्णांक दोनों कम या अधिक या फिर प्राप्तांकों के परस्पर परिवर्तन की गलती पर शिक्षक भर्ती में मौका देने पर निर्णय न्याय विभाग लेगा। इस संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सीमित के मुताबिक ऐसे अभ्यर्थियों के मूल अंकों के आधार पर गुणांक की गणना की स्थिति में कुछ अभ्यर्थियों का गुणांक संबंधित जिले की अपनी श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी से कम है, लिहाजा चयन नहीं हो सकता। वहीं चयन सूची का प्रकाशन अंतिम रूप से हो चुका है, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। इस पर न्याय विभाग निर्णय लेगा। दोस्तों, माता पिता के नामों में बरतने की गलतियां या गलत कॉलम में नाम भरने पर नियुक्ति पत्र जारी करने के संबंध में मूल प्रमाण पत्र देखकर जिला चयन समिति निस्तारण करेगी। आवेदन पत्र में प्राप्तांक स्पष्ट नहीं या अभ्यर्थियों के सीजीपीए के आधार पर प्राप्तांकों का स्वयं गणना कर ली है जो स्पष्ट नहीं है, या फिर ऐसे संस्थान हैं परीक्षा उत्तीर्ण की है जिसकी मान्यता स्पष्ट नहीं है। ऐसे प्रकरणों में परीक्षा संस्था में सत्यापन होगा। सीटेट व यूपी टेट के अंकों में भिन्नता होने पर न्यूनतम अर्हता अंकों पर होने पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इनका चयन होगा निरस्त। दोस्तों, 20 दिसंबर 2020 के बाद स्नातक बीटीसी, सीटेट या यूपी टेट पास करने वालों का यूपी टेट की वैधता खत्म हो गई तो चयन निरस्त होगा। जाति में एसटी या विशेष आरक्षण भर दिया है तो चयन निरस्त होगा। अन्य जिलों के सहायक अध्यापकों के पदों पर काम कर रहे शिक्षकों का फिलहाल नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं दिव्यांगों का धरना 36वें दिन भी जारी रहा, कोई सुनवाई नहीं। बेसिक शिक्षा परिषद पर 14 दिसंबर से 2020 से लगातार धरने पर बैठे दिव्यांगों की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कड़ाके की ठंड में खुलेआम आसमान के नीचे धरने पर बैठे दिव्यांग की सुध लेने कोई सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा। धरने पर बैठे 4 दिव्यांगों ने 12 दिन से भूख हड़ताल शुरू की है। उनकी सुनवाई करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। दिव्यांगों ने शिक्षक भर्ती में 4% आरक्षण की मांग की है। धरने में ठंड के बीच प्रदेश के अलग अलग भागों से बड़ी संख्या में दिव्यांग पहुंच रहे हैं। दोस्तों, दिव्यांगों ने विरोध स्वरूप बुधवार को सामूहिक रूप से मुंडन कराने का फैसला किया है।
धरने में विभिन्न अभ्यर्थी शामिल रहे। 69,000 शिक्षक भर्ती में आपत्तियों का निस्तारण, इन अभ्यर्थियों का चयन होगा निरस्त। दोस्तों, दिव्यांग अभ्यर्थियों का धरना 36वें दिन भी रहा जारी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करना मत भूलना। दोस्तों, नमस्कार।